केनी क्या हुआ बेटा? केनी बेटा, कोई बुरा सपना देखा क्या? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना बेटा? हाँ मम्मा, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ बेटा। भी गायब है। Oh my God, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मम्मा, पानी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पानी पियो बेटा, पानी। यार, कल रात मुझे बहुत ही भयानक सपना दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है, जरूर कुछ होने वाला है। कुछ नहीं होगा केनी, तू खुद भी डर रही है और हमें भी डरा रही है। सपने भी कभी सच हुआ है? सच होते हैं, मेरे साथ हुआ है। पता है जब कल रात, केनी प्लीज स्टॉप इट, ये सपनों अपनों की बातें छोड़, मुझे नहीं सुननी ये सब बातें। पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ओह गॉड केनी, तू क्यों इतना डरती है? डर तो लगेगा ही ना। अगर आंख लग गई और सपना वापस आ गया तो? और वैसे भी आज घर पे कोई है भी नहीं। क्यों? मम्मी को ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना पड़ा और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तू परेशान क्यों हो रही है? मैं आ जाऊंगी तेरे साथ रात को रहने के लिए। Exactly, मैं भी आ जाऊंगी, तू फिक्र मत कर। अभी मैं चलती हूँ, मुझे लाइब्रेरी में ये बुक रिटर्न करनी है। ऐसा करती हूँ, शाम को मैं सिमरन के घर आ जाती हूँ, फिर हम तेरे घर चलेंगे। ओके ओके, बाय बाय, सी यू, बाय बाय। केनी, तू क्यों इतना परेशान हो रही है? तू जानती है ना, नताशा इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। चल कोई बात नहीं, मुझे बता, क्या सपना देखा तूने कल रात? सिमरन, कल रात सपने में मुझे बहुत ही डरावना आदमी दिखा। उसका चेहरा जला हुआ था, उसके लंबे लंबे स्टील के नाखून थे। वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। वो सपना नहीं था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो सब सच में मेरे साथ हो रहा है। ये क्या कह रही है तू? मैं सच कह रही हूँ सिमरन। कल रात सपने में मेरी टी शर्ट फट गई थी और जब मैं सपने से डर कर उठी तो मेरी टी शर्ट सच में फटी हुई थी। ये देख, नाखून के निशान भी हैं। टी शर्ट फटी हुई थी, नाखून के निशान। हाँ, और तो और मेरा लॉकेट भी गायब है। मेरा लॉकेट सपने में ही कहीं टूटकर गिर गया था। मुझे बहुत डर लग रहा है सिमरन। मगर ये कैसे हो सकता है? मतलब ये केनी कि ऐसा ही सपना मुझे कल रात आया था। ये क्या कह रही है तू? हाँ, वही डरावना आदमी, उसके लंबे लंबे नाखून स्टील के, और उस सपने में मेरी और बढ़ रहा था। ये कैसे हो सकता है? दो लोगों को एक साथ एक ही वक्त पर एक सपना कैसे दिख सकता है? ये तो मुझे नहीं समझ आ रहा। जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है। ये आवाज कैसी है? सिमरन, वहां कोई है, कोई है वहां। यहाँ तो कोई भी नहीं है। सिमरन, बाहर मत जाना। यहाँ तो कोई भी नहीं है।
कौन है यहाँ? कौन है? तूने तो मुझे डरा ही दिया। अच्छा, मैं कुछ दिन शहर से बाहर क्या गई और तू मुझसे डरने भी लगी? ये बात नहीं है ऋतु, पर ये क्या तरीका है? सिमरन, तू भी ना छोटी छोटी बातों में डर जाती है। ओह गॉड, कम ऑन गाइस, अब तुम दोनों झगड़ना बंद करो। लेट्स गो इनसाइड, कम। ओके, चलो Come. चल। कुछ खाओगे तुम लोग? मैं कुछ बनाऊं? फिर वही आवाज। सिमरन, क्या हुआ? चल ना। ऋतु, तुझे ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई दरवाजा खुरच रहा हो? दरवाजा खुरच रहा हो? नहीं रे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देख, हम लोगों को कोई आवाज सुनाई नहीं दी। जरूर तेरे साथ कोई धोखा हुआ है। अच्छा ऋतु, आज नताशा और सिमरन रात को मेरे घर पे रुक रहे हैं, तू भी रुक जा प्लीज। हाँ, तुम तीनों एक साथ हो तो मैं घर जाके क्या करूंगी? मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चल, वेरी गुड, बहुत मजा आएगा। हम चारों कितने दिनों बाद एक साथ रहेंगे। चॉकलेट्स खाएंगे। We'll watch movies also. सारे खिड़की दरवाजे बंद है, हवा भी नहीं चल रही, तो फिर ये फोटो कैसे गिर गई? पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ। भगवान, पता नहीं क्या होने वाला है। आवाज जैसे शाम को सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता है जैसे खिड़की पे कोई नाखून से खरोच रहा है। इस वक्त कौन हो सकता है? मैं डरने वाली नहीं हूं। इतनी रात गए, कौन मुझे आवाज दे सकता है?
कौन है वहाँ? क्यों नाम ले रहे हो तुम मेरा? क्या चाहिए तुम्हें? सामने क्यों नहीं आते? कौन हो तुम? कौन हो तुम? सामने आओ। तुम तो वही हो ना जो मेरे सपने में आए थे? ये तो दरवाजे से अंदर आ रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो, प्लीज, मुझे बचाओ, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। कोई तो बचाओ, मुझे बचाओ। हे भगवान, कौन है यहाँ पे? छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। केनी, ये क्या हो रहा है? ये खून कैसे आ रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुरी तरह से नाखून से इसे खरोंच रहा है। हे भगवान, कौन है? केनी को छोड़ दो उसे। भगवान के लिए प्लीज केनी को छोड़ दो। केनी, केनी, केनी। नताशा, इमरान, जल्दी आओ। केनी चीख क्यों रही है? ऋतु की भी आवाज आ रही है। चल जल्दी चल, पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ। केनी, दरवाजा खोलो। ऋतु प्लीज, ओपन द डोर। केनी, ओह माय गॉड, केनी, ऋतु, केनी, 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 क्या हुआ तुम्हें? ऋतु, क्या हुआ? केनी, हे भगवान, ये तो मर गई। क्या? मगर इतनी बेरहमी से इसे किसने मारा होगा? पता नहीं। ऋतु, ऋतु, ऋतु कहाँ है? लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद था। क्या? तो फिर दरवाजा किसने खोला? अब मुझे बताइए ये सब कैसे हुआ? सर, हम दोनों तो अपने कमरे में सोए हुए थे। अचानक हमें केनी के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आई, तो हम दोनों फौरन उसके कमरे की तरफ भागे। फिर? सच, जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमने कमरे में केनी की लाश देखी।
वो मर चुकी थी सर। किसी ने उसे बहुत ही भयानक तरीके से मार डाला। जिस समय केनी का खून हुआ उस समय वो अपने कमरे में अकेली थी? नहीं सर, उसके साथ हमारी एक फ्रेंड ऋतु भी थी। ऋतु? ये ऋतु कहाँ है इस समय? पता नहीं सर, जब हम वहां पहुंचे तो ऋतु गायब थी और केनी की लाश वहां पड़ी हुई थी। पता नहीं वो कहाँ चली गई। ऋतु, उसे ढूंढना ही होगा क्योंकि वही बता सकती है कि केनी के साथ हुआ क्या है। या तो वो केनी के खूनी के बारे में सब कुछ जानती होगी और या हो सकता है उसने ही केनी का खून किया हो। क्यों? केनी का खून ऋतु ने? यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। सिमरन, केनी को मैंने नहीं मारा है। उस रात कमरे में कोई था, कोई तीसरा इंसान था वहां पर। रितु, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने खुद तुम्हारी और केनी की आवाज सुनी है। केनी चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ कह रही थी, और तुम इसे मार रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था सिमरन, और हम क्यों लड़ेंगे? मैं सच कह रही हूँ, केनी को कोई मार रहा था और मैं तो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। किससे? कौन था वहाँ? मुझे नहीं पता कौन था वहाँ। क्या तुमने अभी तो कहा उस कमरे में तीसरा कोई इंसान था जो केनी को मार रहा था, तो तुमने उसे देखा कैसे नहीं? क्योंकि वो दिखाई नहीं देता था, वो इनविजिबल था। क्या? आई स्वेयर, मुझे तो लगता है कि वो कोई इंसान नहीं था, वो कोई ऐसी शक्ति थी जो दिखाई नहीं देती थी। शायद कोई बुरी आत्मा थी वो। रितु, तुम ये क्या बेसिर पैर की बातें कर रही हो? चलो मैं तुम्हारी बात का विश्वास कर भी लूं, पर पुलिस कैसे करेगी? मिस रितु, भागने की कोशिश मत कीजिए। यू आर अंडर अरेस्ट। सर प्लीज, मुझे रितु से बात करने दीजिए। बाद में, पहले इन्हें हमारे सवालों के जवाब देने हैं। चलिए चलिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों ने क्या लिखा है। आप लोग अपनी अपनी असाइनमेंट बुक बाहर निकालिए, मैं चेक करती हूँ। सिमरन, केनी, तुम? सिमरन मेरे साथ आओ। सिमरन, क्या हुआ? कहाँ भागी जा रही तू? सर, मैं केनी को ढूंढ रही हूँ सर। सर वो वहाँ है, वहाँ देखिए मुझे, मैं उसे ढूंढ रही हूँ सर, वो वहाँ है।
कैनी, खून? कैनी, कैनी, कैनी कहाँ हो तुम? कैनी प्लीज बाहर आओ, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? कैनी, कैनी कहाँ हो तुम? कैनी, तुम तो वही आदमी हो जो जो सपने में आए थे। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? कौन हो तुम? क्या चाहते हो तुम? देखो देखो देखो, प्लीज मुझे जाने दो। तुम मेरे और केनी के सपने में आए थे और तुमने केनी को मार डाला। अब मुझे मारना चाहते हो? अब मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मरोगे, तुम्हें मरना होगा। सिमरन, सिमरन, मैं समझ सकती हूँ केनी की मौत की वजह से तुम बहुत परेशान हो। सिमरन, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। जाओ जाओ, जाके घर पर आराम करो। कितना भयानक सपना था। ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच मेरे साथ हो रहा हो। ये तो उसी आदमी के नाखूनों के निशान है मेरे हाथ पे। इसका मतलब मैंने जो कुछ भी देखा वो मेरे साथ हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैं तो क्लासरूम में थी। केनी के साथ भी यही सब हुआ था और अब ये मेरे साथ हो रहा है। हे भगवान, नहीं। जी कहिए। आज सिमरन क्लास में बेहोश हो गई। कैसे? पता नहीं, उसे बैठे बैठे क्या हो गया। अचानक? जी हाँ। मगर अचानक ही कैसे हो गया? पता नहीं, मैं तो क्लास में पढ़ा रही थी। जी ठीक है। आप उससे पूछ के देखिए, उसे क्या कोई प्रॉब्लम है। जी हाँ, मैं उससे बात करूंगी। और हाँ, हो सके तो अपनी फैमिली डॉक्टर से एक बार उसका चेकअप जरूर करवा लें। बहुत अच्छे। सिमरन जी बेटा, आज कॉलेज में क्या हुआ था? कुछ नहीं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटे? जी मम्मा। क्यों? तुम्हारे कॉलेज से फोन आया था तुम्हारे प्रोफेसर का। वो कह रही थी कि तुम क्लास में डर गई थी। नहीं मम्मा,
वो तो मैं ऐसे ही डर गई थी। एक्चुअली मुझे नींद आ गई थी और मैं नींद में चिल्ला रही थी। नींद में चिल्ला रही थी? सपने में मुझे बहुत ही डरावना आदमी दिखा। उसका चेहरा जला हुआ था, उसके लंबे लंबे स्टील के नाखून थे। मुझे ऐसा लगा जैसे वो सब सच में मेरे साथ हो रहा है। ऐसा ही सपना मुझे कल रात आया था। ये कैसे हो सकता है? दो लोगों को एक साथ एक ही वक्त पर एक सपना कैसे दिख सकता है? सिमरन, मेरे साथ आओ। अगर मैं सो गई तो मुझे वो भयानक सपना फिर से दिखेगा और वो आदमी मुझे मार डालेगा, जैसे उसने केनी को मारा था। केनी भी तो सोने से डरती थी। मुझे जागना होगा मुझे। नहीं तो मैं मर जाऊंगी। केनी और मैंने एक जैसा सपना देखा। केनी ने मुझे कहा था कि सपने में उस आदमी के नाखून से उसकी टी शर्ट फट गई थी और जब नींद खुली तो सचमुच उसकी टी शर्ट फटी हुई थी। ऐसा ही कुछ तो मेरे साथ भी हुआ था। उस आदमी ने जहां मेरा हाथ पकड़ा वही निशान बन गए। केनी के सपने का उसकी मौत से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। शायद मेरे सपने और मेरी होने वाली मौत का भी जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। हे भगवान। अरे क्या हुआ? तू चीख क्यों रही है? नताशा, मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा। वो मुझे मार डालेगा। मैं मर जाऊंगी नताशा, मैं मर जाऊंगी। ये तो क्या बोल रही है? सपने भी कभी सच हुए? सच होते हैं नताशा, सच होते हैं सपने। केनी के सारे सपने सच हुए। मर गई ना केनी। तुझे याद है केनी कहती थी कि उसके सपने में एक डरावना आदमी आता है ना? वैसा ही डरावना भयानक आदमी मेरे सपनों में आता है। तू जानती है उसका चेहरा यहाँ से जला हुआ है। उसके लंबे लंबे स्टील के नाखून है। ताशा, केनी को रितु ने नहीं बल्कि उसी आदमी ने मारा है।
लेकिन ये तुझे कैसे पता? ऋतु आई थी कॉलेज, उसी ने मुझे बताया कि कहने को उसने नहीं बल्कि किसी शक्ति ने मारा है। What? हे भगवान, ये तू क्या कह रही है सिमरन? हाँ नताशा प्लीज मेरी मदद कर। मैं सोना नहीं चाहती। अगर मैं सोऊंगी तो मुझे वो डरावने सपने आएंगे, मैं मर जाऊंगी, वो मुझे मार डालेगा मेरे सपने में। लेकिन कैसे करूं तेरी मदद? देख नताशा, जब मैं सोने लगूं तो तू मुझ पर ध्यान देना, ओके? जैसे ही मुझे वो डरावना सपना आने लगे या मेरे चेहरे पे बेचैनी नजर आने लगे तो मुझे उसी वक्त उठा दे। नहीं तो वो आदमी मुझे मार डालेगा। देख, कहीं तू मत सो जाना। मुझे देखना है कि जो कुछ भी मैं देख रही हूं वो सब एक सपना है या फिर मेरा वहम या फिर कोई धोखा। डोंट वरी सिमरन, मैं जागूंगी, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। यू स्लीप, तू आराम से सो जा। डोंट वरी। ऋतु, ये तो वही भयानक आदमी है, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा है? ऋतु के पास क्या चाहते हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो ऋतु के पास? देखो प्लीज उसे मारना मत, प्लीज। तुम चाहते क्या? तुम क्यों हम सबके पीछे पड़ गए हो? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? चले जाओ यहाँ से, जस्ट गो, लीव। ऋतु! अब इसकी बारी है। ये मरेगी। नहीं। ये ऋतु! बचाओ! कोई ऋतु को बचाओ! कोई ऋतु को! अरे कोई है! ये ऋतु को मार रहा है! नताशा मेरी मदद कर, नताशा प्लीज! नहीं! ऋतु! हे भगवान! मैं क्या करूं? अलार्म! नताशा उठ! क्या हुआ? मैंने तुझे जागते रहने के लिए कहा था, तो सो कैसे गई? सॉरी यार, नींद आ गई। अच्छा चल, जल्दी चल। कहाँ? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? हाँ, वो आदमी अभी मेरे सपने में आकर उसने कहा कि ऋतु की अगली बारी है, हमें उसे बचाना है, वो उसे मार डालेगा। चल जल्दी। देखिए इंस्पेक्टर, हम समझ नहीं रहे हैं। मेरा ऋतु से मिलना बहुत जरूरी है, उसकी जान खतरे में है। सब प्लीज हमें ऋतु से मिलने दीजिए। देखिए, अब बहुत रात हो चुकी है। इतनी रात को मैं उससे मिलने की परमिशन नहीं दे सकता। आप लोग कल आइएगा। सब कल बहुत देर हो जाएगी। समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? क्यों शोर मचा रहे हैं आप लोग? इंस्पेक्टर होता, मुझे ऋतु से मिलना है। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। उसकी जान खतरे में है। एक बुरी शक्ति उसका खून करने वाली है। क्या कह रही हैं आप? हाँ सर, शायद वो एक बुरी आत्मा है। बुरी आत्मा? देखिए, आत्मा कुछ नहीं होती है। मैं आपकी बात समझता हूं, कैनी आपकी अच्छी दोस्ती, ये भी जानता हूं। उसकी मौत का सदमा आपके दिमाग पर हुआ है, लेकिन प्लीज आप हमें हमारा काम करने दीजिए। जाइए इस समय। सर प्लीज, आप एक बार ऋतु को बुला दीजिए। सर प्लीज, हम एक बार उससे मिलना चाहते हैं। प्लीज सर, उसकी जान खतरे में। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? वो मर जाएगी। आप मेरी बात सुनिए। ये तो ऋतु की आवाज है। मैंने आपसे कहा था ना उसकी जान खतरे में।
चलो चलो। चाबी लाओ, जल्दी चाबी लाओ। जल्दी करिए,